अपना यूट्यूब चैनल संत कबीर भजन कुबेरपुर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। आपको इस चैनल पर विभिन्न संतों के विचार, आपके जीवन के कुछ अनसुलझे प्रश्न संतों के भजनों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से आपको सुनने के लिए मिलेगी। आप इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, आप इस चैनल को शेयर करते रहिए अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, और आपका प्रश्न भजनों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से सुनने के लिए मिलेंगे। चलते हैं उस भाई की तरफ। साहेब बंदी यहाँ की यही पर तेरी कमर में ना भतेरा रहेगा, तेरी मन हो दिन मेरा रहेगा, कायम रहेगा, भतेरा रहेगा, हिंदुस्तान परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, अर्धांगिनी भरेगी तो केवल मकान तक, बेटा भी अक निभाएगा वो अग्नि दान तक। यहाँ से तो आगे धर्म ही बाकी, यहाँ से तो आगे धर्म ही बाकी, बिना धर्म के तू अकेला रहेगा, तेरे मन में मेरा रहेगा, कायम रहेगा, तेरा कितना बढ़िया कहा है। तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान, और ज्ञान सुखों की खान है दुख खान। इसलिए मेरे बहन भाइयों, वो माता मंदार था अपने बेटाओं से कहती, संसार माया बेटा, ये संसार फड़कता हुआ ये त्यागने के योग्य है, इसको छाती से मत लगा लेना। और ध्यान रखो, जिस चीज को व्यक्ति पकड़ता है वही चीज उसके लिए दुख का कारण बनता है। बेटी बेटाओं से अधिक ज्यादा विशेष मोह किया तो वो बेटी बेटा ही दुख का कारण बनेंगे। धन से ज्यादा अधिक मोह किया तो वो धन ही दुख का कारण बनेगा। पत्नी से ज्यादा अधिक मोह किया तो पत्नी दुख का कारण बनेगी। पति से ज्यादा अधिक मोह किया तो पति दुख का कारण बनेगा। दुनिया की किसी को चीज एक दिन जरूर छूटेगी, और सज्जन छूटेगी तब प्रेम हाथ मिलेंगे, फिर दुख होगा। इसलिए पकड़ो मत, ये संसार रंगमंच है, हम सब छोटे बड़े खिलाड़ी, हम सब अपना अपना पाठ खेले, अपने पाठ को न बिगाड़े। कोई चीज यहाँ रहने वाली नहीं है, सारी चीजें छूटने वाली है। बता दे, एक छोटी सी बात कह करके भजन सुनाऊंगा कि एक जगह रामलीला हो रही गई, तो वहां जो हनुमान को पाठ करते हुए बुखार आएगा। तो अब आगे सोची कि भैया अब की दो बात है, आज हनुमान की कहिए की तरह को मोटे तगड़े आदमी देखो जो हनुमान को पाठ हिंदी में। हाँ, तो पहुंच गए साथ जो नहीं सेठ भी जलेबी बनाए रहे हमारे अमर सिंह जैसे होंगे। माने के भैया सेठ थे जो हमारे आज जो तमाकू बेच दिए और थोड़ा बात कह दिए, हनुमान को काम कर दिए कि भैया अरे नहीं पैसा देंगे, वैसे करवाएंगे, पैसा दे देंगे। तो सेठ जी शाम को नहाए धोए पहुंच गए और मैंने जांगिया वांगिया पहनाए गए, सिंदूर विंदूर लगाए गए और मुस्करा दे रहा हाथ में। और देख रावण पूछे वो कि तू कौन है? तो तू कहिए मैं हनुमान हूं।
और फिर वो कहेगा कि तो बता तू क्या करता है, तो कह देना कि मैं राम की सेवा करता हूँ। तो यहाँ क्यों आया कि मैं सीता जी की खोज करने के लिए आया, बस तो ठीक है ठीक है मैं कह दूंगा। और पेट सीना तान करके खड़ा हो गया मंच पर। अब रावण निकला हा 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 करता गया, कोई बनिया की पढ़ाई रावण ने कौन भैया हम तो बनिया हूँ, क्या करता है, हम तो जलेबी बनाता हूँ, क्यों आया यहाँ पर पाठ खराब हो गया पूरा का पूरा। संसार रंगमंच है, हम सब छोटे बड़े खिलाड़ी। माँ अपना पाठ खेलती है, पिता अपना पाठ खेलता है, पुत्र अपना पाठ खेलता है, संत अपना पाठ खेलते हैं, भक्त अपना पाठ खेलते हैं। सज्जन अपने पाठों को खेलते हुए किसी में अटकना नहीं है, किसी में उलझना नहीं है। एक बार हमारे रामपुर के आचार्य श्री मानसार जी की हमने बात सुनी, तो वो एक उदाहरण दे रहे थे कहीं का कि हमारे भारत में ऐसा कोई प्रांत है कि जहाँ कोई अगर मर जाता है तो रोने वाली पैसों से आती है। अच्छा, और कोई विवाह शादी होती है तो फिर वो गाने वाली भी पैसों से आती है। तो उनकी टोली होती है, जैसे हम संत महात्मा है ऐसे ही उनका ग्रुप होता है। तो उन्हें साई बजाई जाते थे। अगर कोई मर गया तो उसकी वो साई दे करके आएंगे कि भैया फलानी तारीख में हमारे यहाँ रोने जाना है। और कितना रोना है, 1 घंटा रोना है कि 2 घंटा रोना है। बड़ा बुरा मरो तो चलो 1 घंटे में काम कर लें, कोई बात नहीं है। अगर कोई जवान मृत्यु हो गई तो 2-3 घंटा चाहिए भैया, भागवत में ज्यादा रोना पड़ेगा। अच्छा, कोई शादी है, शादी विवाह है तो उसमें फिर गाना गाना है। तो वे 8-10 बहन बेटियों की टोली चलती। तो अब जहां कोई मर गया वहां तो रोना है उनको, और फिर चल करके कहीं विवाह शादी है तो वहां गाना गा रही है, वो ही वहां रो रही है, और वहां से चल करके वही वहां गाना गा रही है। तो पूरे दिन में वो 10 जगह रोई और 10 जगह गाने गाए। और शाम को जब घर पे पहुंची तो उन्हें रोना था उनका और न कोई गाना था उनका। वो क्योंकि कोई उनका थोड़ी मरा था और कोई शादी विवाह उन्होंने थोड़े ही थे। वो तो सिर्फ पैसे के लिए अपनी रोया रहती और कहीं गाने का काम खास गाया थी। और शाम को जब देखते तो उनके भीतर में न रोना और न, यही है साधु जीवन की विशेषता। मैंने कहा साहिब जी ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया है कि साधु जीवन ऐसा ही जीवन होना चाहिए, इसको कहते उपरामता, दुनिया में रहते हुए भी और दुनिया से ऊपर अपना पाठ खेलते हुए। एक भजन सुनाऊं। एक माने वैसे हमारे भजन को यूट्यूब पर आप कई भाई बहन सुनते ही रहते हैं। अमृत ज्ञान जौनपुर वाले महाराज जी के भजन प्रवचन, और जितनी बार इन भजनों को सुनोगे, इन पर विचार करोगे, उतनी बार कुछ नया निकल कर गया है। एक माँ 6 महीना के बच्चा को वो लौरी गाया करके बता रही थी। आप सोच रहे हैं 6 महीना का बच्चा क्या समझता है? कथा चाहे भले ही काल में जो अभिमन्यु ने मां के गर्भवास में और चक्रव्यूह की कथा को श्रवण किया था। और ध्यान रखो, थोड़ी देर के लिए आखिरी पर मां की आंख लग गई, नींद आ गई, और वही 5 मिनट की नींद मां की उसकी बेटा की मृत्यु का कारण है। ध्यान रखो, सत्संग में एक कोई बात छूट नहीं जाए। सत्संग में सोना मत, सत्संग में बात मत करना। मैं यहाँ की नहीं कह रहा हूँ, यहाँ तो आप लोग बढ़िया सुन रहे हो, लेकिन कहीं पर जाए सत्संग को बढ़िया सुनो, अच्छी तरीका से सुनो। और किसी महात्मा का कोई एक शब्द अगर भीतर उतर गया वही तुम्हारे जीवन को बदल देगा। जैसे नथा की 5 बूंदों में और 10 किलो दूध को दही बना देना, ऐसे हमारा जीवन
तो वो माँ उपदेश दे रही है 6 महीना के बच्चा को। कैसे दे रही है? लोरी माँ समझावे बेटा ध्यान लगाइयो तू मेरी कोख को सफल बनाना मत दाग लगाइयो तुरे लाल सुने बना कोई है यो मैया कितने प्यारे शब्द है। कितनी माताएं अपनी बेटी को कहेंगे बधाइया, बच्चा को कहेंगे तो खोटा करें तो बता देंगे। अब एक बात बता दो, रहने गधा बना दो तो भैया बाबू जी को बना दो। जो पहले बेटी को गधैया बना दिया तो फिर महारानी कौन बनाएगा? बोलिए श्री सर्वदेव बोलो श्री सर्वदेव की जय, बोलो श्री सर्वदेव की जय। एक माँ कह रही थी, मेरे सामने की बात है, लड़कियां खोटा दे रही है। मैंने कहा भैया खोटा तो भूली में कैसे होता है? ये बाबा ने परेशान करते हमने कि तेरे कुत्ता का को पैदा करो, इंसान पैदा बच्चों में तुम रोज कहो गधा तो बाबू जी कहते हैं क्या देंगे गधई तो ना ले, रोज कहते हैं तो समझ कहते हैं कि भैया अभी तो गधा है तो ध्यान रखो वो गधई रह जाए। इसलिए बच्चाओं के सामने कभी अश्लीलता की बात है और कभी मूर्खता के शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। नहीं मेरा बेटा, मेरा कन्हैया, मेरा राम, मेरा कबीर। आपने देखा है जब यशोदा अपने भगवान कृष्ण को खिलाती है तो जब कौशल्या राम को खिलाती है कितना प्यार और कितना इसमें। इसलिए कहा है कि जननी जने तो भक्त जने कहता था कि सूर और ना तो नहीं वाले भी रक्षा कमावेंगे। इसलिए संतान पैदा करना तो बीज या भक्त आधार ज्ञानी माँ इतने बढ़िया शब्दों में अपने बेटा को जवाब दिया। जंगल में से किसी झाड़ को ला करके वो अपने बगीचा में लगा देता है, वो झाड़ न रह करके वो फूल बगिया में समार हो जाता है, फूलों का पौधा बन जाता है। ऐसी कोई बात ऐसी है जहाँ खेती जाकर और बिना समझदार है तो अपनी बेटी बेटाओं को एक बड़े सुंदर और पवित्र विचार दे करके उसको बीज भक्त दातार बना सकती है। अब बच्चा गरम में माँ पानी खाई रही है, चूल्हे की मिट्टी खाई रही है। बच्चा गरम में माँ क्रोध में पड़ी है, लड़ाई में लड़ रही है। बच्चे गरम में है, माँ नशानी चीज खा रही है, अंडा मांस मछलियां खा रही है। क्या वो बच्चा वीर बनेगा? और जब बाद में जब बच्चा होता है और बड़ा हो जाता है और तब फिर कोई लाभ देते हैं फिर वो
प्रोग्राम है। अरे जब अकेला के तो नहीं जब ढंगना की फिर और कैसे से काम है हो दूसरी तरफ तेरी होने की खुशी और मैं तो भूल ही गई सारी बात। दूसरे ही लोगों ने संभाला था। लाल में हो गई दूध बोलना श्रेष्ठ होता है। गाय को भैंसों माँ का देखो बाल फंस जाते तो जब खतना है कहते मई में दूध क्या होता है जो ना कहते कि तेरे भैंस को पियो हो या गाय को पियो और माँ का 1.5 साल का और 80-100 वर्ष तक शरीर में काम करता है। वो माँ कहती है बेटा मैं तुमको सिंगों से लड़ाऊंगी और जिस दिन तू ऐसा करके दिखाते का उस दिन मैं अपने दूध को सार्थक मानूंगा कि आज मेरा दूध सार्थक हो गया। धन्य क्या वीर ले रही है और किसी को मारता है तो है आ जाओ फिर वहां आ रहा पकड़ ले जाते मेरा मन चला देखिए आपको डर पोसना है और बच्चे को डर पोस बनाए और बच्चे को जब तक है अंधेरा होगा तो भैया गर्मी आएगा भूत और गोमा कहती है आज ऐसा ही देखा जाता है। चौपाई में बाबा तुलसीदास जी ने बताई आज की बात कौन सी है ओ
क्या कहती है? जन समाज की सेवा करके मेरे दूध को सारा करियो मत थोड़ी क्या थोड़ी अपनी माँ की नाक काट नहीं, ऐसे कम को मेरी नाक में दबा दो, ऐसा काम मत कर। और तीसरे शब्दों में माँ और जोरदार बात करती है, हर देश धर्म की खातिर मेरे जीवन को सार बनाना, जिसको होलकर कहते हैं, उसके बेटा ने कोई गलती की थी और वो गलती छोटी मोटी कोई गलती नहीं थी। जब लोगों ने कहा और एक ही बेटा था और उसने मृत्यु दंड दिया था अपने बेटे, हाहाकार हो गया तो तुम्हारा एक ही बेटा है, धरती को कोई संभालने वाला नहीं। और उसने कहा कि नहीं, अगर किसी और का बेटा होता तो। इसलिए मेरे भाई बहनों, जिनके हृदय में न्याय प्रियता होती है उनके लिए अपना फिराना नहीं होता, उनकी सम्यक दृष्टि होती है। और सज्जनों, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, सम्यक दृष्टि नहीं है तो फिर उसको मोह कहते, उसको अज्ञान कहते। एक घर का मालिक एक कन्या लेकर के आया और जैसे ही घर पे आया एक
भाई का बेटा और एक अपना बेटा दोनों सामने आ गए। उसने गन्ना को पीछे में से तोड़ करके ऐसे किया, जिस हाथ में गढ़ वाला गन्ना था उस हाथ पर भैया का बेटा, जिस हाथ में अंगोला वाला गन्ना था उस हाथ पर अपना बेटा। तो भीतर से मैं मेरे का भाव आ गया और ऐसे करके जो गढ़ वाला गन्ना तो वो भाई बेटा दे दो और अंगोला वाला गन्ना भैया के बेटा दे दो। भैया को उसे देख रहे हो, भैया ने कही भैया नहीं हो तो न्यारे जान भैया। बोले क्यों रे? बोले भैया बस बहुत है, बता बहुत चले गए, बता न्यारे जा रहे। बोले यार बात तो हुई कचू कि भैया अंटा लग गया और ये अंटे ही माया है। वो लड़का माया नहीं था, गन्ना भी माया नहीं था, लेकिन भीतर में जो अंटा लग गया मैं और मूर दूर सो माया। ये बस कीना कीनो जीव निकाला वो चल जाए नमन जाई और सो सब आया। मैं बोल रहा था कि हम कर भाई नहीं, अहिल्या भाई ने अपने बेटे को मृत्युदंड किया था। आज इतिहास में उसका 16 में नाम है। क्या करने शक्ति भला शिक्षिता हो नारियां, रण रंग राज धर्म अच्छा कर चुकी सुकुमारियां। मीरा बाई लक्ष्मी बाई जाबाई भवानी पद्मिनी, ऐसी अनेकों नारियां जो आज जा सकती गिनी। वो नरों से नारियां किस बात फिर कम हुई, मध्यस्था अर्थ में भारती के सम हुई। धन्य समाज के लिए अपनी बेटा से क्या बोल रही है? कबीर साहब जी का लेना, क्योंकि जो सदगुरु कबीर का ज्ञान है वो मानवतावादी ज्ञान है, समतावादी ज्ञान है। संत कबीर के उपदेशों से हर समता भाव भारत देश में ये जाति समाज और चुनाव छोटी की बहुत बड़ी बीमारी है। एक आदमी पशु के बच्चा को उठा लेता है, कुत्ता के बच्चे अगर बर्तनों को छाट गए तो बहन पे दिमागी लेंगी बड़ी आराम से, लेकिन अगर एक आदमी खा जाए तो ये कहीं नहीं भैया ये बर्तन संभाल के। तो मेरे भाई बहनों ये भारत देश में है, हम सभी भाई भाई हैं, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि तुझा हरमन मूर्ता एक अभी 15 दिन पहले कोई हम जो बात कर रहे थे उन्होंने अपना परिचय दिया था, हमने नाम पूछा, उन्होंने हमसे पूछा आपका क्या नाम है, मैंने कहा मेरा नाम तो मैं शर्मा हूँ। उन्होंने अपना नाम बताया उसी के नाम में शर्मा हूँ। फिर उन्होंने कहा अच्छा आप कौन दूध हो? हमने कही दूध तो सब सफेद ही होते हैं, चाहे काली गैया को हो चाहे दोहरी गैया को हो। नहीं मुझे पूछ रहे हैं आप कौन जानते हैं? हमने कहा एक बात सुनो मैं बता दूं, वैसे बता दें इसको आप चिंता नहीं करते।
अरे आपने जो बताया है कि मैं शर्मा हूं, हमने कही तो तुम शर्मा कहा हो, तुम्हारी कान शर्माए क्या, तुम्हारो माँ तो शर्माए क्या, तुम्हारी नाक शर्माए क्या, तुम्हारे हाथ शर्माए क्या, तुम्हारो पेट शर्माए क्या, तुम्हारी पीठ शर्माए क्या, तुम्हारे पैर शर्माए। हमें जहाँ में शर्मा नाम की कोई चीज बताए और दुनिया को अगर हमारी नाक शर्माए तो नाक हमारी होती है। अगर तुम ये कहते हो कि हमारी आंख शर्माए तो भाई आंख वो है बात। अगर तुम ये कहते हो कि हमारा सिर शर्माए तो जो हमारे हाथ है। अगर तुम ये कहते हो कि हमारे हाथ शर्माए तो हमारे हाथ है। अगर तुम कहते हो कि पीठ पेट शर्माए तो हमारे पेट पीठ है। हमें ये बता दो कि जहाँ शर्मा नाम की कौन सी चीज है। अब वो कहने लगे नहीं महाराज क्षमा करना, वो तो मैंने बोल दिया था और आपको संत हो और मेरी गलती हो गई, मुझे आपको पूछना भी नहीं चाहिए। मैंने नहीं कोई बात नहीं है, पूछ लेगा जब परिचय आप और आपके पास बैठेंगे तो आप हमको भी जान लेंगे, हमको जान। तो मेरे बहन भाइयों ध्यान रखो, जाति का अर्थ होता है जन्म से और हमारा तुम्हारा जन्म एक जैसा ही हुआ है। जाति होती है तो पक्षियों में होती है, जाति होती है तो पशुओं में होती है, जाति होती है तो पेड़ पौधाओं में होती है, लेकिन मनुष्य की जाति एक है। हाँ ऐसे मान लो एक जाति को बैठी है नहीं बैठी है। तो ये धनिक और बनावटी और एक सृष्टि की सूचना के लिए मान और सम्मान भूख प्यास तो सबका समान है, बराबर है, चेतना सबके अंदर में बराबर है। इसलिए वहां कैसे बेटा अरे धुआ धूप की तुम्हारी जवानी बढ़ गई, ये काले काले बालक कहाँ चले गए और ये बड़ुआ के कोने बैठाते हैं। इसलिए ध्यान रखो, हर्षण लगते हैं। जो कल थे वो आगे नहीं है, आगे वो कल नहीं रहेंगे। वहां पे रही विभीषण ने मंत्र दिया था राम जी को, मंत्र ने ये लक्ष्मण मन भावा। कौन सा मंत्र दिया था? कि ये सुभद्र तुम्हारा कुल गुरु, इसकी प्रार्थना कर लो। राम जी ने कहा कि देव करेगा तो ऐसा ही करूंगा मैं। लक्ष्मण जी ने कहा ना तो देव कर कवन भरोसा, असोचिए सिंधु करिए मन रोसा, सादर मन को ही नहीं अधारा, देव देव याद ठीक पुकारा। ये तो आलसी और शायरों में काम
सज्जनों, मंत्र की सलाह को कहते हैं मंत्रनाथ मंत्री। जो करुणा देता है, जो सही सलाह देता है, वो मंत्री कहलाता है। और एक बात बताएं, ये संत महात्मा आपकी बंदगी है और आप राजा करोगे। अब जिनकी सलाह तुम मानोगे तो तुम अच्छा राज्य चला लोगे, और जिनकी सलाह नहीं मानोगे तो तुम्हारे राज्य व्यवस्था भंग हो जाएगी। इसलिए वो हाँ कहती है ध्यान रखो, हमारे चित्त में भ्रम होता है। एक छोटी सी बात में ध्यान में आ गई है, पूरा एक भूमि के आदमी का नाम खंडन पाल जाते हैं, तो बाय बड़ी लिहाजा आती, शर्मा आती वहां जब पाटे को बता रहे खंडन पाल, तब सोचती कि मध्य क्यों बढ़िया है। एक दिन आके बड़े में आई तो छोड़ के घर निकल पड़ी, चलो कोई और निकल बढ़िया। रास्ता में चलते चलते और एक बरुए की देख रही कोई और कंधा भी आ गई, माना कि होना चाहिए का नाम है लक्ष्मी है, वो भैया की लक्ष्मी होकर कंधा घूम रही है। मैं करवाना चलू, एक आदमी हल्दी पसीना के पास चकाए वो खाने के भैया क्या का नाम है, जो मेरा नाम धनपाल है, वो लग जाती धनपाल है, दूसरा तरीका से मत आए गए तो एक दूसरा ले जा रहे मानना सत्य सत्य बोलो सत्य खाने के भैया जो बोले कोई हमारा ही करे हमारा कोई मर गए, बाकी आप हुए गए माने गई कि हमारा ऐसे मर गए। और हल जो होता है धनपाल और कंधा पीने लक्ष्मी डाले तो घर आई हाथ जोड़े वास्तव में पकड़े, मैं बहुत बड़ी भूल आज मेरी याद भूल गई है। ध्यान रखो, आप भी लौट करके जब अपने आप पहुंचोगे दुनिया से, लौट करके जब अपने आप में आ जाओगे तो तुमको अपने हमेशा का पता लग जाएगा। अंदर पे बाहर देखते रहोगे दूसरों को, तुमको सुख शांति मिलने वाली। इसलिए क्या बोल रहे हैं होगा अपना यूट्यूब चैनल संत कबीर भजन कबीरपुर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको इस चैनल पर नए नए संतों के विचार, नए नए भजन आपके जीवन के लिए, आपका जीवन कैसा हो, इस प्रकार के भजन आपको सुनने के लिए मिलेंगे। बस आप इस चैनल पर बने रहिए,
आपको अपने जीवन के किस्म भजन के माध्यम से, विचार के माध्यम से सुनने के लिए मिलेंगे। चलते हैं उस भजन की तरफ, साहेबंद की। दूरी शुरू करते हैं हंस, और आप हंस ही तो हैं। हंसनकारी पुरुष है, ऐसा कहा है। मैं बताऊंगा अभी। कैसे गुण होते आई कैसे गुण होते इतनी बढ़िया बात भाई, ईख से गन्ना को पेड़ करके रस निकलता है, और रस से उसको पका लिया जाता है तो गुड़ बन जाता है, और गुड़ को जब साफ कर दिया जाता है तो शक्कर बन जाती है, और शक्कर से मिश्री बन जाती है। तो तुम्हारा ईख से मिलना नहीं होता है। ये उदाहरण है, बताएंगे अभी हम
वो छूट जाए, लेकिन कागज कपड़ा हो बाद में चाहे कितना भी सारा छोड़ा लगा वो टूट हो जाएगा, झड़ टूट जाएगा, लेकिन वो खाने में सफेद होने वाला नहीं है। इसलिए आटा तोला इली मोरे चाय सो मनसा ओय भैया मनसा ओय आटा खबर मोतियो रे बाबन सचाई इसलिए रामायण में जो बिल्कुल बढ़िया नहीं है। भी प्यार से मारो, बायस कहते कौआ कितने प्यार से मारो, दांत मेवा चुनसी खिलाओ उसको, लेकिन जब उसका मौका लग जाएगा तो वो गंदगी में चोट मारे, वो मांस को त्याग नहीं सकता है क्योंकि उसको सुहाना चीज है, उसको फिर खिला, लेकिन जो जब मौका लगेगा तब वो गंदगी में चोट मारे। इसलिए और हाथी से कह रहे हो कि भैया 1000 में दे खाई जाए, तो वो हाथी के पल्ले नहीं पड़ेगा। शक्कर दूर में बहन के मिली हुई है तो हाथी बेचारा मुंह को धूप करके चला जाएगा और उसके पल्ले एक दाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी शक्कर को देखिए, कबीर सुनो भाई साहब, आपका अपना YouTube चैनल संत कबीर भजन कुबेरपुर, आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सपोर्ट करें। साहेबंदगी साहेबंदगी। गुरु मर गए सुआ समझ गयो, तरीका से बताएंगे हम तो फिर। अरे माया को रंग बादड़ी, माया का रंग कैसा है? ये बादल दिख रहे, सूर्य छुपा हुआ है,
यही दशा हमारे भीतर में हो जाती है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम स्वयं में निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करने के लिए आए और हम क्या कर रहे हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये हमारे भीतर का अज्ञान देखिए। अरे माया को रंग बादड़ी हो जामे चंदा उदर सतो नहीं, माया को रंग बादड़ी हो जामे चंदा उदर सतो नहीं, माया को रंग बादड़ी। अब देखिए, हरे काम क्रोध के उठे बदरवा, बादल काय के है, काम के बादल, क्रोध के बादल। जब हमारे बीच में ये विकार प्रकट होते हैं तो हमारी सारी क्षमता, विचार करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। जो थोड़ा सा प्रकाश था हमारे भीतर में वो छुप गया। अब एकदम जैसे कोई व्यक्ति अंधकार में भटक जाता है और इसी तरीका से हम भटक जाते हैं। क्रोध में जो शब्द नहीं कहने के थे वो बोल दिए, क्रोध वायरल हुए का हुए, सास बहू में लड़ाई है रही है और बहू से कहा जाए बेटा तेरी सासू माँ है, हमारी कोई माँ पाना मर गई, भाई माँ का बाहर में जाए ऐसी माँ, हम जाको मुंह देख होना चाहते। बाप और बेटा में अगर कोई बात चल गई और कहा जाए, समझाया जाए कि तेरा बाप है, बेटा सुनने के लिए तैयार नहीं होता। फिर कुछ देर के बाद जब क्रोध का नशा उतर जाता है, सज्जनों, फिर कोई क्षमा मांगते हैं, पिताजी गलती है, हाँ माताजी गलती हो गई, मैं नहीं कहना चाह रही थी ये बात, लेकिन वो ये बात हो गई। इसलिए मेरे बहन भाइयों, क्यों भाई, यही है माया। माया स्त्री नहीं है, माया कोई पुरुष नहीं है, ये पैसा भी माया नहीं है, ये घर मकान बच्ची बच्चा माया नहीं है, ये तो व्यवस्था है एक प्रकृति की। और इन सारी चीजों को ठीक समझ लेता है सज्जनों, ये माया माया न रह करके फिर ये सब का सब साधन बन जाता है। स्त्री माया नहीं है, शादी होती है, अगर माया ही हो तो काय को शादी कर, प्रकृति में सिस्टम क्यों बनाए। हर स्त्री को एक पुरुष की आवश्यकता है और हर स्त्री को एक पुरुष की आवश्यकता है और हर स्त्री को एक पुरुष की आवश्यकता है। और एक बात बताएं, चलो बाहर से स्त्री पुरुष पास न हो कोई बात नहीं है, लेकिन भीतर में हर स्त्री के अंदर में एक पुरुष बैठा हुआ है और हर पुरुष के अंदर में भीतर एक स्त्री बैठी हुई है। और शायद हमारे शास्त्री लोग उसको मिलान मिलाते हैं शादी विवाह में लड़की लड़का का, तो बाहर से तो दिख ही रहे हैं जैसे हथे तैसे कारे गोरे लंबे तगड़े चौड़े, लेकिन गणित से, उनके नाम से, उनकी राशि से और उनके भीतर के स्त्री पुरुष जो बैठे हुए हैं वो उनका ही गुण मिला। बाहर से तो स्त्री पुरुष का जोड़ा मिल गया लेकिन भीतर से नहीं मिला। अब भीतर से नहीं मिला तो शादी होकर के आएगी जो फटाफट शुरू होगी।
हमने देखा है 40-40 वर्ष हो गई शादी को, बच्चे हो गए, शादी हो गई, लेकिन फिर भी खटपट समाप्त नहीं। रोज एक दिन वो कौन सा था कि जिसमें पति और पत्नी में खटपट नहीं बची। और एक एक जोड़ा हमने ऐसा देखा अभी परसों के दिन, हाँ परसों क्यों कल हवागढ़ में एक डॉक्टर के घर पर थे और वो दोनों पति और पत्नी ऐसे देखे हमने कि शायद उनमें कभी लड़ाई नहीं होती है। एक जैसे स्वभाव के, एक ने कही एक ने मानी तो दोनों ज्ञानी, और एक ने कही एक ने नहीं मानी तो दोनों अज्ञानी। इसलिए मेरे भाई बहनों, जब भीतर के गुण धर्म हमारे नहीं मिलते हैं तो खटपट जारी रहती है। और जब भीतर के गुण धर्म मिल जाए, बाहर से भले लड़की कारी हो, लड़का गोरा हो, लेकिन भीतर से उनका समावेश बन गया, उनमें खटपट नहीं होती। अगर बाहर से लड़की लड़का तो गोरे भूरे, लेकिन भीतर से बेल ना मिल लो, आदमी ने कोई बात कही बाने काट दी धड़ाक, और बाने कोई बात कही बाने काट दी धड़ाक, बस उनमें काटा पीटी चल रहे। हम जाते कहीं कहीं किसी घर पर तो पत्नी कहती है महाराज जिनमें सुधार नहीं आएगा, और कोई कहता है महाराज मैंने बहुत कुछ समझ लिया है, पर जागी समझ में एक बात ना आती। तो ये क्या है? ये हमारे चित्त की विकृति है मेरे, और जो विकृति है उसी को माया कहते हैं। क्या बोला हमने? हरे काम क्रोध के उठे बदरवा गरज रहो ऐकार। काम क्रोध के उठे बदरवा गरज रहो ऐकार, गरज रहो ऐकार। ये काम क्रोध के बादल और ये अहंकार की गर्जना, लोभ मोह की बरसा बरसे, लोभ मोह की बरसा बरसे, धीमी रहो वे संसार माया को रहे में गंगा उतर तो नहीं माया को रहे तो नहीं माया को रहे। ये काम क्रोध के बादल और अहंकार की गर्जना मेरे समान कोई है? मेरे 4 घोड़े 2 लाख रुपया महीना को आए, मेरी बड़े बड़े मंत्री संतरी से मुलाकात है, बैठक, और ऐसा कोई नहीं है काम में जो मेरी बात नहीं माने, और नहीं मानेगा तो भैया झटका दे होने के लिए। सज्जनों, ये अहंकार की गर्जना और लोभ और मोह की वर्षा, इसी में संसार के प्राणी भीग रहे हैं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, छोटे हो बड़े हो। अगर ये बात समझ में आ गई तो समझ लो कि वो ठीक साधक है, और ये बात समझ में नहीं आई तो सज्जनों वो साधक नहीं, वो बाधक ही हो सकते। और देखिए कितनी बढ़िया बात बताई। अरे मन सो माया ज्ञानियों रे जो चकमक में आग, मन सो माया। जो मैंने पहले कहा था सीता का उदाहरण देकर के, तुम्हारी अनुपस्थिति में मन मालिक बन जाता है और वो माया का रूप ले लेता है, और तुम्हारी उपस्थिति होती है तो वही मन तुम्हारा मित्र बन जाता है। देखिए मन भी इतना बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में वो ऐसे काम करता है, और तुम उपस्थित हो, तुम उसको देख रहे हो तो फिर वो बढ़िया काम करेगा, और व्यवहार में मन रहता है। समझ में आ जाए तो स्थिति में मन नहीं रहता है। जब हम ध्यान करें इस पर वक्त आएगा तो फिर चर्चा करें।
अरे मन सो माया जानियो रे जो चकमक में आए, चकमक में आए। जो इच्छा है राम मिलन की, जो इच्छा है राम मिलन की, चुम्बक जाओ माया को रह में चंदा उधर तो माया को रह। अरे चोर चुराई तू मरी रे जल में रहो डुबाई, क्यों जो दावे तो क्यों चले, जो दावे तो क्यों चले, कर्म दवाई जाए को रह या में चंदा उतर कोई चोर महात्मा की चुबड़ी को ले गया और महात्मा पीछे बड़े बूढ़े, आगे कोई तालाब मिलो, चोर ने सोची महात्मा तो रहेगो पीछे नहाए लूंगे। अब तब तक महात्मा पहुंच गए धीरे धीरे। अब महात्मा को देख करके उस काट की तुमड़ी को वो जल में छुपाने का प्रयास करता है, पर उसको छुपाने का प्रयास करता है वो ऊपर आती है। आप सोच रहे होंगे वो चोर कैसा बेवकूफ था जो काट की तुमड़ी को जल में छुपाने का प्रयास कर रहा था। वो कोई एक चोर की बात नहीं, ये बेवकूफी हमारे और आप सबके अंदर हम भरी है। हम लोग सोचते हैं कि खूब बेईमानी करने पर का हुआ पता नहीं लगेगा, खूब झलक कपट करने पर का हुआ पता नहीं लगेगा, चोरी करने पर का हुआ पता नहीं लगेगा। पर ध्यान रखो चोर अपने खोज अपने आप छोड़ जाता है और पता लगाने वाले पता लगाने। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचना कि अब हमें कोई नहीं देख रहा है, जो कुछ मन में आवे वो कर ले। तुमको बहुत लोग देख रहे हैं और तुम कैसे भी एकांत में कुछ भी कर लो गलत काम, लेकिन वो छुपेगा नहीं, तुम्हारा चेहरा बताएगा, तुम्हारी चेहरा की रेखा बताएगा। इसलिए हमेशा सत्यता के साथ अपने जीवन को रखना, अन्यथा पछताना पड़ेगा। आगे की पट्टी में अरे ज्ञान पवन जब से चले रे बादल गए डलाए। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं भाई बहन, अब यह माया में आपका चित्त संतों की तरफ जुड़ा हुआ है, लेकिन जब जहां से खड़े होकर के जाएंगे तब पता लगेगा अरे भैंस ने दूध दे करीब बहुत था, पता नहीं है बच्चा आए वो हो घर पे। सज्जनों, जब तक हमारा चित्त ज्ञान से जुड़ा रहता है तब तक माया वहां नहीं आती है, और जब हमारा चित्त टूट जाता है तो फिर क्यों कि तो ही हम माया में जुड़ जाते हैं। जैसे किसी गड्ढा में काई हो और उसमें मारा पत्थर और काई हट गई और नेक देर बाद मेरे को जोगी जोगी बन गई। यही हमारे चित्त की दशा है। आप सोचेंगे तो महाराज क्या करना चाहिए, इसीलिए सतत सत्संग की आवश्यकता है। ये सत्संग रूपी हवा चलती रहे। जैसे हम अपने घर में 2 बार 3 बार झाड़ू लगाते हैं तब हम अपने घर को ठीक बना करके रख पाते हैं। अगर 2 झाड़ू मन लगा तो आपके घर की क्या दशा हो जाएगी। ये हमारा हृदय भी तो घर है। चलो फिर बताएंगे, समय अपनी हो रहे।
ज्ञान पवन जब से चले रे बादल गए डलाए, बादल गए डलाए। कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, संसरे माया को या मैं गंगा तो नहीं, माया को या मैं या मैं गंगा तो नहीं। जीवन ज्ञान मेरा जैसे पानी न भारी, जीवन ज्ञान मेरा ये भैया नमक बिना जैसे लगे कोई नमक